हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान ज्योग्राफी में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज अपन बात करेंगे। मेजर इंडस्ट्रीज़ राजस्थान की हैं, उनमें पार्ट नंबर 2 है आज अपन जिसमें बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और अभी तक अगर आपने गार्गी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए और वो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए राजस्थान में, तो उसमें मेजरली आती हैं प्रेशियस स्टोन बेस्ड, जो रत्न आभूषण पे आधारित जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो, माइका जिसको अभ्रक भी बोलते हैं, सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री और स्कल्पचर मूर्ति कला का जो है प्रेवलेंस ज़्यादा है राजस्थान में। तो इन पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं जो अल्टीमेटली किस कैटेगरी में आ रही हैं, मिनरल बेस्ड, मतलब रॉ मटेरियल बेस्ड अगर देखें और वो अगर मिनरल फॉर्म में अपने को मिल रहा है तो उस पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात अपन करेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं राजस्थान में मेनली प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलेंगी, मेनली, ओके, नॉट 100%, मेनली। और ग्लास इंडस्ट्री जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही आती है, वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में भी चलती है और प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी जो एक तरीके से सेक्टर है उसमें भी, दोनों में ये मिलती हैं। ग्लास मतलब ग्लास बेस्ड जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो बॉटल्स का प्रोडक्शन हो या फिर मिरर प्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कारों के जो मिरर बनते हैं या शीशे बनते हैं, ग्लासेस बनते हैं, उनके प्रोडक्शन को देखा जाए तो पहले अपन बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट के ये प्लांट आपने देखे होंगे, कभी निम्बाहेड़ा की तरफ जाओगे तो आप देख पाओगे, ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं, इनमें प्रोसेसिंग होती है। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान का मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। राजस्थान अगर इंडिया में आप देखोगे तो लीडिंग सीमेंट प्रोड्यूसर स्टेट्स में से एक है। कंपटीशन चलता रहता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बीच में, उसमें कई बार राजस्थान आगे निकलता है, कई बार आंध्र प्रदेश आगे निकलता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन में देख सकते हैं अपन कि राजस्थान का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है सीमेंट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें, अगर इंडिया में देखें अपन, तो इंडिया में सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी 1904 में। कहाँ पर लगाई गई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1904 में सबसे पहली इंडिया की सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखें, राजस्थान में सबसे पहली सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं, वो स्टैब्लिश किया गया था लाखेरी, बूंदी में। कंपनी का नाम था क्लिक नेक्सन। क्या था? क्लिक नेक्सन नाम की कंपनी ने सबसे पहले राजस्थान में सीमेंट प्लांट स्टैब्लिश किया था, जो राजस्थान का पहला सीमेंट प्लांट था, और उसको स्टैब्लिश किया गया था 1936 में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ही स्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर बाद में ये जो लाखेरी वाला प्लांट है उसको एसीसी सीमेंट ने ओवरटेक कर लिया है। अभी एसीसी सीमेंट के अंडर में ही ये प्लांट काम कर रहा है। सीमेंट सेक्टर, अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो राजस्थान में ये फुली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री या कोई पीएसयू के अंडर में ऐसा कोई काम नहीं होता है राजस्थान में। राजस्थान जो है वो सीमेंट प्रोडक्शन में एक लीडिंग स्टेट्स की कैटेगरी में आता है अगर इंडिया की बात की जाए तो। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर बात करें राजस्थान की, तो 1951 तक केवल 2 ही प्लांट हुआ करते थे राजस्थान में। लाखेरी, बूंदी, जो सबसे पहले 1936 में क्लिक नेक्सन ने इस्टेब्लिश किया था, फिर उसके बाद में दूसरा सवाई माधोपुर में और इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऐसे करके आप देखोगे कि जब आज़ाद हुआ था भारत तब केवल 2 ही प्लांट्स हुआ करते थे, पर आज के टाइम पे बड़े या फिर मीडियम, लार्ज या मीडियम साइज़ की अगर प्लांट्स की नंबर्स देखोगे राजस्थान में तो वो आपको मिलेगी 23। अब 23 में से 21 है वो तो है लार्ज और 2 है वो मीडियम साइज़, ठीक है, मीडियम स्केल के हैं। राजस्थान में यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंस के बाद में केवल 2 प्लांट और अचानक से 23। ये जो डिफरेंस है इसकी वजह है जब इंडिया में एलपीजी पॉलिसी इस्टेब्लिश कर ली गई थी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1990s में, 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी इंडिया में, तो उस टाइम पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी इंडिया राजस्थान में, जिसको बोला गया था सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसमें एक तरीके से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को आपने क्या कर दिया था? अडॉप्ट कर दिया था।
तो यहाँ पर क्या था, प्राइवेट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर सकता था और इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया था। ग्लोबल लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट की डिमांड शुरू कर दी थी, जिससे कि इंटरनेशनल कंपनीज़ एमएनसीज में ने भी आकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। और लिबरलाइजेशन कि रूल्स जो रेगुलेशन जो थे, लाइसेंस राज जो चला करता था पहले, कि लाइसेंस जिसके पास होगा वही प्लांट स्टैब्लिश करेगा, और उस लाइसेंस को लेने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपनी कोई प्लांट स्टैब्लिश करना चाहती थी, तो वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट और विशियस साइकिल हुआ करते थे, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को कंस्ट्रेंट एक तरीके फेस करना पड़ता था। तो उन चीज़ों को ओवरकम कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, या फिर डाइल्यूट कर दिया गया था सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1990s में आया। तो ये अपने आप में एक इम्पेटस, एक इम्पल्स का काम किया था इसने सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से सीमेंट प्रोडक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुआ। और आज आप देख सकते हो, जैसा मैंने बताया, कि राजस्थान लीडिंग सीमेंट प्रोड्यूसर स्टेट्स में से एक है इंडिया की अगर बात की जाए। अगर सीमेंट प्लांट्स की राजस्थान में बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे चित्तौड़गढ़ में। उसकी वजह क्या है कि सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसमें मेजर कंपोनेंट होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और चूना पत्थर अच्छी क्वालिटी का मिलता है चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में। तो रॉ मटेरियल अगर कहीं पे अच्छा अवेलेबल है तो उसका इफेक्ट आ रहा है सीधा का सीधा कि रॉ मटेरियल अच्छा अवेलेबल है, दैट इज़ लाइमस्टोन, और बढ़िया क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उस वजह से यहाँ पर प्लांट लगाना लाजमी है। तो इस वजह से चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सीमेंट के प्लांट्स मिलते हैं अगर आप राजस्थान की बात करो। वेस्टर्न राजस्थान में लाइमस्टोन मिलता है, पर वो क्या है, पुअर क्वालिटी का है। जैसे कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल डिवीज़न में, या फिर जो एक तरीके से राजस्थान की जो लैंड है इसका इंटीरियर क्या है, ठीक है। तो वेस्टर्न राजस्थान मैंने क्या बताया था, सेडिमेंट्री। और आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लो। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पूरी कवर कर दी है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के भी 5-6 वीडियोज़ जो अपने को बेसिकली समझने के लिए काम आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो भी मैंने कवर किए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब वेस्टर्न राजस्थान का मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर लाइमस्टोन का मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जबकि चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में लाइमस्टोन जो मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी मिलती है। अब पहली तो प्रॉब्लम क्या है वेस्टर्न राजस्थान में, पुअर क्वालिटी लाइमस्टोन, और दूसरी वेस्टर्न राजस्थान में अभी तक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है जितना ईस्टर्न या साउदर्न या सदर्न या फिर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर नहीं हो रही है, रोड्स अच्छी नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेबर नहीं अवेलेबल है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ये सारी प्रॉब्लम है, एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो ये वजहों से क्या हो रहा है, एक तो पुअर क्वालिटी लाइमस्टोन, सेकंड इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इसकी वजह से इधर लाइमस्टोन के अच्छे बड़े भंडार रिजर्व्स होने के बावजूद सीमेंट प्लांट्स की कमी है वेस्टर्न राजस्थान में। अब देख लो, आपके सामने स्क्रीन पर हैं इंपॉर्टेंट सीमेंट प्लांट्स राजस्थान में कौन कौन से हैं। एक बार नज़र मार लो या आप नोट डाउन कर लो, आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। एसीसी सीमेंट लाखेरी स्टैब्लिश तो किसने किया था, क्लिकनेक्सन ने, पर इसको टेक ओवर कर लिया था किसने, एसीसी ने। तो ये बूंदी लाखेरी वाला हो गया। फिर जेके सीमेंट कहाँ है, निम्बाहेड़ा वाले की इसकी प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 20 लाख टन पर ईयर। जो फर्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट वाला कोटपुतली। दूसरे नंबर पे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है राजस्थान में, जो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा वाला प्लांट है वहाँ से। तो फर्स्ट नंबर प्रोडक्शन पे अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली। फिर आप देखोगे लाफार्ज का प्लांट है निम्बाहेड़ा में, ये फ्रांस की कंपनी है। बिरला सीमेंट का प्लांट है जो चित्तौड़गढ़ में। चेतक सीमेंट है, इसका भी चित्तौड़गढ़ में। हिंदुस्तान सीमेंट, माही सीमेंट का कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। बिनानी सीमेंट का है सिरोही में। अंबुजा सीमेंट का है मुंडवा नागौर में। अंबुजा सीमेंट का कहाँ पर है प्लांट, मुंडवा नागौर में। और श्री सीमेंट का कहाँ पर है, ब्यावर में। राजश्री का खारिया मीठापुर नागौर में। ये देखो आप, नाम थोड़ा सा ध्यान रखना इसका,
राजश्री सीमेंट खारिया, मीठापुर, नागौर। मंगलम सीमेंट की बात करो तो मोडक, कोटा में है। श्री राम सीमेंट की बात करो तो रामनगर, कोटा में है। और त्रिशूल सीमेंट की अगर बात करो तो ये सवाई माधोपुर में है। और वाइट सीमेंट प्लांट कहाँ पर है? नागौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोट्टन का नाम आप सुनोगे, वहाँ पर नागौर में वाइट सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट वाइट सीमेंट के लिए फेमस है, तो उसका आंसर होगा नागौर। नेक्स्ट इंडस्ट्री आ रही है ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, जो शीशे जिनको बोलते हैं अपन, उनका प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1964 में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी राजस्थान में, वो भी कहाँ पर? धौलपुर में। अपन ने प्रीवियस जो वीडियो डिस्कस किया था मेजर इंडस्ट्रीज़ में, और शुगर इंडस्ट्री जो गंगानगर शुगर मिल थी, वहाँ पर जब ऑब्सोलीट मशीनरी होने की वजह से उसको एक बार शुगर प्रोडक्शन को रोक दिया गया था, तो वहाँ पर ये इसी कंपनी ने द हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक है, हाई नहीं है, हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था, और वहाँ पे बोतलें बनानी शुरू कर दी थी वाइन के लिए या फिर कोई भी बेवरेजेज है उनके लिए। तो बेसिकली यहाँ पर अपना तो खैर कंटेक्स्ट ये है कि ग्लास इंडस्ट्री की बात की जाए तो 1964 में फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी द हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री के नाम से धौलपुर में। और ये किस में थी? पब्लिक सेक्टर। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे ही बता दिया था आपको कि ग्लास इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो मिनरल बेस्ड है और साथ में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में आपको ये मिलेगी। फिर इसके बाद में धौलपुर के अंदर ही एक प्राइवेट सेक्टर की धौलपुर ग्लास फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की गई। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, द हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री, ये तो है पब्लिक, इंग्लिश नेम है पर पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट की है ये। और धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो नॉर्मल नाम है वो प्राइवेट सेक्टर का, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के अंडर में, एक पब्लिक सेक्टर के अंडर में। आपने टीवी देखे होंगे, सीआरटी टीवी, आजकल तो एलसीडी आजकल तो एलईडी आने लग गए। एलईडी से पहले एलसीडी आते थे, एलसीडी से पहले आपने सीआरटी टीवी भी देखे होंगे। तो सीआरटी में जो ट्यूब होती है जिस पे स्क्रीन पे अपने को दिखाई देता है, और आपने कभी टीवी को खुला हुआ भी देखा होगा, तो वो लंबी सी ट्यूब आती है उसका, अगर एक तरीके से मैं पोस्चर बनाऊं तो ऐसा कुछ लंबी सी ट्यूब होती थी, यहाँ पीछे सर्किट और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाई देती थी इस जगह पे, राइट। तो ये जो ट्यूब थी ग्लास की बनी होती थी, इसका प्रोडक्शन होता था सिमकोर ग्लास फैक्ट्री जो कि कोटा में थी, वो ये प्रोड्यूस किया करती थी, जिसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? कैथोड रे ट्यूब। उनका प्रोडक्शन किया जाता था सिमकोर ग्लास फैक्ट्री में। अब तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि उनका चलन ही बंद हो गया है, अब एलईडी एलसीडी इनकी अभी तो प्रचलन चल रहा है, तो इस वजह से। साथ में जैसे ही 1990s के अंदर फिर एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो उसके बाद में मतलब एक नया माहौल बन गया था, तो उसकी वजह से फिर बाद में इन्वेस्टमेंट और आना शुरू हो गई थी। तो उसी का रिजल्ट के तौर पे सेंट गोबेन करके एक फ्रेंच कंपनी है, सेंट गोबेन, ये फ्रेंच कंपनी है, इसने अपनी एक ग्लास फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। कहाँ पे? कहरानी रीजन, अलवर, अलवर के कहरानी क्षेत्र में, ठीक है। इसका काम क्या है? कार्स के लिए, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए जो ग्लास रिक्वायर्ड होता है, चाहे साइड ग्लास हो चाहे फ्रंट विंड स्क्रीन हो, इनका जो प्रोडक्शन होता है, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये जो प्रोडक्शन का काम है वो किया जाता है सेंट गोबेन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखना। उसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 अगस्त 2010 को। अगर आप देखोगे तो राजस्थान के अंदर ग्लास फैक्ट्री या ग्लास इंडस्ट्री का अगर मेन सेंटर देखा जाए तो वो है धौलपुर, ठीक है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप सैंड मिलती है, उस सैंड का यूज़ अपन कर सकते हैं ग्लास प्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से धौलपुर अपने आप में ग्लास फैक्ट्रीज़ के लिए एक हब की तरह है राजस्थान में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है माइका ब्रिक इंडस्ट्री। माइका मतलब अब्रक, ब्रिक मीन्स ईंटें, मतलब अब्रक की ईंटें। देखो माइका का ये अपन ने जब मिनरल्स के बारे में बात की थी तो अबंडेंटली मिलने वाले मिनरल्स, जो मेन 6 मिनरल बताए थे उनमें से एक माइका था। तो इसका जो एक अपने आप में मिलना, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाले रीजन, यहाँ पर बहुत प्रोडक्शन होता है इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया की। तो इंडिया में
माइका बेस्ड ब्रिक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो दो बड़े प्लांट हैं, मेजर दो प्लांट हैं। एक तो है भीलवाड़ा राजस्थान में, दूसरा है धनबाद झारखंड में। तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है कि राजस्थान में माइका ब्रिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो प्लांट कहाँ पर है, मेजर प्लांट कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, भीलवाड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ईंटें होती हैं, इन ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, इंसुलेटर्स, ठीक है, वो बनाने के लिए, या फिर कोई भी इंसुलेटिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए। मान लो कोई बड़ा टावर है, यहाँ से वायर सप्लाई पास हो रही है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इंसुलेटर्स लगते हैं, वहाँ पर माइका की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है कि शॉक ना लगे, एक आइसोलेशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं ये ब्रिक्स। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि राजस्थान में इसका प्लांट कहाँ पर है। अगर इंडिया के मेजर प्लांट्स की बात की जाए तो दो हैं, एक भीलवाड़ा राजस्थान, दूसरा धनबाद झारखंड। तो राजस्थान में कहाँ हो गया, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है मार्बल इंडस्ट्री। मार्बल के बारे में अपन ने मिनरल्स में देखा था, वेराइटीज़ ऑफ मार्बल राजस्थान में निकाले जाते हैं। मार्बल किस टाइप की रॉक होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मार्बल किस कैटेगरी की रॉक्स में आता है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। इंडिया का लगभग 95% जो मार्बल इंडस्ट्री का काम है वो राजस्थान में होता है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। और मार्बल की मंडी जो है वो किशनगढ़ अजमेर में है। कभी अजमेर की तरफ जाओ तो वहाँ पे आप देखोगे लंबा स्ट्रेच आता है पूरी, मतलब किशनगढ़ तो सेटल भी आसपास में, इसी के आसपास में है पूरा का पूरा। तो किशनगढ़ में मार्बल मंडी है, बहुत ही बड़ी है ये अपने आप में। और मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब जहाँ पर मार्बल की प्रोसेसिंग होती है, फिनिशिंग देना, या कुछ एक तरीके से बड़ा स्लैब निकाल करके फिर उसकी कटिंग करके शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड करना, वो प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है, मेनली राजसमंद में। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि राजसमंद में जो राजनगर करके मेन जो है ऑफिस, मतलब राजसमंद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो राजनगर बताया था। और राजनगर किस लिए फेमस है, मार्बल के लिए ही फेमस है, ठीक है। तो कई बार ये भी मैंने बता दिया आपको कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर खुद के जो मेन जो टाउन है या मेन सिटी है वहाँ पर ना होकर के कहीं और हो। उसकी वजह क्या है, मार्बल इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत एडवांस या फिर एक तरीके से रिच मार्केट है जहाँ पर, वो है राजसमंद के राजनगर में। और मार्बल स्कल्पचर की बात की जाए, मूर्तिकला की बात की जाए, तो वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, राजस्थान में, जयपुर में। आप जयपुर में अगर आओ तो आप देख सकते हो चारों तरफ इनके काम चलते रहते हैं। आप मोती डूंगरी साइड में भी देख सकते हो, या फिर बाहर भी कहीं पर भी स्कल्पचर से रिलेटेड, या पुराने जयपुर में तो कहीं पर भी देख सकते हो आप इनको। नेक्स्ट है प्रेशियस स्टोन इंडस्ट्री। प्रेशियस स्टोन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो राजस्थान में पन्ना, एमरल्ड अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पन्ने का जो काम होता है, पन्ने की जड़ाई का जो काम होता है, या पन्ने के ऊपर जो काम होता है, वो प्रेशियस स्टोन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के जयपुर में होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी पन्ना की मंडी भी है, अगर आप एशिया की बात करो, एशिया लेवल तक भी सबसे बड़ी पन्ना मंडी जयपुर है। जयपुर की कुंदन कला ये फेमस है वर्ल्ड लेवल पे। कुंदन कला, कुंदन बोलते हैं सोने को, कला मतलब ऐसी आर्ट जिसमें कलरफुल स्टोन्स को गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स पे आप क्या करते हो, जड़ते हो, इनले करते हो। इस तरीके से आप देखो, ये पूरा गोल्ड ज्वेलरी है और इस पे आप देखो ग्रीन, रेड और ये यहाँ पे वाइट, इस तरीके से इनका एक तरीके से आप क्या करते हो, इनको प्लेस करते हो ज्वेलरी के ऊपर, जिससे कि ज्वेलरी और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो इस आर्ट को, ये जो तरीका है आर्ट का, इसको बोलते हैं कुंदन कला, और ये जयपुर की फेमस है। जेम्स एंड ज्वेलरी को फेमस करने के लिए, मतलब ये जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, हीरा मोती इनको, और साथ में जो गहने होते हैं ज्वेलरी, इनको प्रमोशन देने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किए गए दो, कहाँ पर, सीतापुरा, जयपुर में। तो जयपुर अपने आप में प्रेशियस स्टोन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर राजस्थान की बात की जाए।
तो इस तरीके से आज अपन ने जो मिनरल बेस्ड मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं राजस्थान की उनकी बात की है। नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आऊँगा, कल तो शायद नहीं, कल तो मैं पिक करूँगा राजस्थान हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे। राजस्थान हिस्ट्री के 2 वीडियोस दूंगा मैं कल और परसों, फिर उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर अपन पिक करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 2 वीडियोज़ इसके कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।